आप किसी की भी लाइफ को उठा लो, चाहे अपनी देख लो चाहे मेरी देख लो, या कोई हिस्ट्री में हो जो बहुत सक्सेसफुल हो चुका हो, आपको हर किसी की लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस ज़रूर मिलेंगे। बुरा वक्त सबकी लाइफ में आया होगा और आज भी आता है। ऐसी स्टेट कभी लाइफ में आती नहीं है कि इसके बाद आपकी लाइफ में कभी भी बुरे पल नहीं आएंगे। जब तक आप जीवित हो आपकी लाइफ में बुरे पल आते रहेंगे, एंड अपोजिट में देखें तो अच्छे पल भी आएंगे। सो ओवरऑल देखें तो आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें आ रही होंगी, अच्छे पल भी और बुरे पल भी। पर जब भी आपकी लाइफ में बुरे पल आ रहे होंगे, आपके सामने दो ऑप्शंस हमेशा होंगे। या तो आप जो भी फील कर रहे हो, अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो उसे फील करते रहो, यह है पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जिम्मेदारी उठाओ उसे चेंज करने की। देखो, जो भी फील हो रहा है, अगर बुरा फील हो रहा है उसे फील करते रहो। डिमोटिवेशन अगर आ रही है तो डिमोटिवेट होते रहो और टूट के बिखर जाओ, ये बहुत आसान है। लेकिन जिम्मेदारी उठा के उसे बदलना बहुत कठिन हो जाता है। जब भी हमारे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन आता है, सैडनेस आती है, स्ट्रेस आता है, तो हम सभी परेशान हो जाते हैं, हम सभी दुखी होते हैं, बुरा फील करते हैं। आप मानो या ना मानो, अगर हम उसे चेंज करने की ताकत नहीं बनाते हैं, अपने अंदर पावर नहीं लाते हैं, तो आप लाइफ में कहीं भी पहुंच नहीं रहे होंगे। सपने बहुत बड़े देख लो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अपने लिए जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आप सपने बड़े देखोगे तो उन सपनों में भी रुकावटें आएंगी। जब आप उसे पूरा करने की कोशिश करोगे तो भी रुकावटें आएंगी ही आएंगी, बहुत सारी आएंगी। सो यू हैव टू बी परफेक्ट इन फाइटिंग, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, हर तरीके से। पर आज मैं मूड की बात करूंगा। मूड इन द सेंस कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जब भी बुरा पल आता है तो हमारी फीलिंग्स बड़ी अलग हो जाती हैं। उन्हें कैसे कंट्रोल करें, उन्हें कैसे चेंज करें, और उस समय करें क्या जब ऐसा हो जाए कि हमारा पूरा दिमाग ही खराब हो रहा हो। बहुत ही आसान से तरीके हैं, मैंने खुद ही यूज़ किए हैं और उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट थिंग आप कर सकते हैं कि आप एक ब्रेक ले सकते हैं। टेक अ ब्रेक। कई बार जब आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, कई बार जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ एकदम ख़राब है, तब आप अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लें, कुछ भी मत सोचिए, जो भी काम आप कर रहे थे उसे थोड़ा सा दूर चले जाइए, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर खुद को शांत रखिए और उस सिचुएशन से थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कुछ भी मत सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हैंडल करेंगे। जस्ट मूव अवे। देखना, शांति जब आएगी ना तो अपने आप सॉल्यूशंस भी लेके आएगी। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप राइटिंग कर सकते हैं। राइट इट आउट। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एक बार जो भी आपको फील हो रहा है उसे लिख के देखो। कई बार क्या होता है, लिखने से हमारे अंदर की जो पावर होती है ना, स्ट्रेंथ होती है, वो निकल के आती है और आपको एक रिलीफ मिलता है, और कई बार आपको एक नया नज़रिया मिल जाता है जीवन में कुछ करने का। सो गो गेट पेन एंड पेपर और टाइप ऑन योर फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर। लिखना है, कुल मिला के कहीं भी लिखो, बस जो भी फील हो रहा है ना उसे लिखो। आपके अंदर की सारी पावर अपने आप सामने आने लगेगी। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, उसे कहते हैं ब्रीदिंग टेक्निक। योगा अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही नॉर्मल होगा, क्योंकि आप इसकी पावर को जानते होंगे। लेकिन जो इसको नहीं जानते उनके लिए कि जब भी आपको परेशानियाँ हो रही हो, उस समय थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक पे फोकस करो। बैठ के सांस पे कंट्रोल करो, उसे आराम से अंदर को लो और छोड़ो। आपको अपने आप लगेगा कि आपने बहुत बड़ा डिफरेंस अपने अंदर पा लिया है। जब भी आप गहरी सांस लेते हैं, आपका दिमाग एक मैसेज भेजता है अपनी बॉडी को कि काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। और ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम म्यूज़िक को सुन सकते हैं। सो द फोर्थ पॉइंट इज लिसनिंग टू म्यूज़िक। म्यूज़िक के बारे में एक बहुत ही बड़ी बात बताता हूँ कि म्यूज़िक इस दुनिया का दूसरा हीलिंग पावर है। पहला आप योगा को अगर मान लें तो दूसरा म्यूज़िक है। दिन में आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए म्यूज़िक को सुनने के लिए, और उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज देख पाएंगे, क्योंकि वो आपके मूड को बेटर करता है, आपको अकेला महसूस नहीं होने देता है और आपको एक नई यात्रा में लेके जाता है। पांचवी चीज़ जो आप कर सकते हैं दैट इज़ वॉकिंग। बिना कुछ सोचे जस्ट वॉक अवे। थोड़ा सा वॉक करो, क्योंकि जब भी आप अपनी कंडीशन से, अपनी उस समय की सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, कहीं और जाता है और उसके अंदर कुछ नए थॉट्स आते हैं। जब भी नए थॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन भी लेके आते हैं। नंबर 6,
सो ये जो बात है ना, वो मैं एब्सोल्युटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं ये बहुत करता हूँ। दैट इज़ टेक अ नैप। दिमाग बिल्कुल भर गया हो, केवल प्रॉब्लम से भर गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि कर क्या रहा हूँ, करना क्या है, कैसे करना है, सपने बहुत सारे हैं, बहुत कुछ करना है और इतना कुछ करना है कि अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि करूँ कैसे। जस्ट टेक अ नैप। थोड़ी देर के लिए सो जाओ, बिल्कुल आराम करो। होता क्या है कि हमारी बॉडी इतना ज़्यादा झेल रही होती है कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। एक बार जब आपको आराम करने को मिल जाएगा ना, आपके माइंड का जो लेवल है वो एकदम अलग हो जाएगा, शांत हो जाएगा और वो सोच पाएगा कि अभी क्या करना है, कल क्या करना है और कैसे शेड्यूल करना है सबको। और ये मैं अक्सर करता हूँ, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें भर गई हों, लग रहा हो कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है, टेक अ नैप। उसके बाद उठो, एक नई स्टार्टिंग करो और देखो आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं कि नहीं। आप फील कर पाओगे कि हाँ, मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। उन बदलाव से खुश हो जाओ, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करो और उसके बाद लग जाओ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। स्टॉपिंग का कोई रास्ता नहीं होता, तो रुकना तो वैसे भी नहीं है। मुसाफिर हम सभी, सफ़र में चलना हमारा काम है, रुकना तो कहीं से पॉसिबल ही नहीं है। तो चलेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारा काम है। बस जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन्हें हैंडल करने के लिए तरीके निकालेंगे और उनसे जीतेंगे भी, लेकिन कभी हारेंगे नहीं। याद रखिएगा, until then be unstoppable।